बहू, ओ बहू, अरे क्या दोनों ही बहरी हो गई हो? कोई तो सुनो। हाँ माँ, सुन रही है माँ जी, बोलिए। देखो ना बहू, अभी पड़ोस वाली दिव्या घर आई थी। न जाने कहाँ से आ रही होगी। सारी चप्पल नीचे से कीचड़ में हो रहे थे। सारे आंगन में अपनी 10 नंबर की कीचड़ वाली चप्पल छाप गई। अब तुम एक काम करो, आंगन को धो दो। इस गंदगी को देखकर तो मेरा जी भी उब रहा है। आशा की बात सुनकर सुष्मिता सतर्क हो गई और एक्टिंग करते हुए बोली। हे राम, अरे रे, अचानक से ये क्या हो गया? क्या हुआ बहू, क्या बात है? कुछ नहीं माँ, बस पता नहीं मेरे कुछ दिनों से सर दर्द चल रहा है। चलिए मैं इस कीचड़ को साफ कर देती हूँ। सुष्मिता ऐसे बोलकर आंगन को साफ करने के लिए जाने लगी कि तभी उसे आशा ने आवाज लगाकर रोक लिया। रुक जा बहू। अरे वाह, मम्मी जी ने मुझे रोका, इसका मतलब मेरी एक्टिंग काम कर गई। जी माँ जी। बहू, अगर तेरे सर में दर्द है तो तू क्यों इतनी मेहनत कर रही है? आजा, मैं संगीता बहू को बोलकर इसे साफ करवा दूंगी। अरे माँ जी, आप क्यों बेचारी संगीता को थका रही हो, मैं कर दूंगी। नहीं बहू, तू रहने दे। जब तू ठीक ही नहीं है तो मैं क्यों तेरे ऊपर कामों का लोड डालूं। चल यहाँ आ, संगीता बहू, तू जाकर उस आंगन को साफ कर। जी माँ जी। अरे वाह, काम बन गया। अरे नहीं, अब मुझे ये आंगन साफ करना पड़ेगा। संगीता बहू, कहाँ खो गई? कुछ नहीं माँ जी, मैं करती हूँ। संगीता ने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और वो सफाई में लग गई। वहीं सुष्मिता आराम से बहाना बनाकर सोफे पर बैठकर सेब खाने लगी। सुष्मिता और संगीता दोनों देवरानी जेठानी थी। उन दोनों की ही शादी एक साथ 1 महीने पहले ही हुई थी। सुष्मिता संगीता की जेठानी थी जो कि चालाक थी और वो कई दिनों से कामों से बचने के लिए सिर दर्द का बहाना बना रही थी, जिसको सभी सच मान रहे थे। आज के दिन भी आशा ने सभी काम संगीता से ही करवाई क्योंकि सुष्मिता तो सिर दर्द का बहाना लिए थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। रोजाना सिर दर्द को बोलकर सुष्मिता सभी कामों से बच जाती थी। यही चलते चलते लगभग 1 हफ्ता होने को आया था और अब संगीता को उसके ऊपर शक होने लगा था। संगीता बहू, आज एक काम करना, आज का खाना तू बना लेना। वो क्या है ना, सुष्मिता के सर में दर्द है, इसीलिए। जी माँ जी। अरे नहीं, ये सुष्मिता भाभी का तो सर का दर्द बड़ा फायदे का साबित हो रहा है। कहाँ खो गई बहू? नहीं, कुछ नहीं माँ, मैं बनाती हूँ। संगीता अकेले ही खाना बनाने को आ गई। सुष्मिता आराम से बैठी हुई टीवी देख रही थी। ये जेठानी जी के सर में अब दर्द नहीं हो रहा है। सास बहू के सीरियल देखते वक्त तो ये बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। मैं समझ गई हूँ, ये सुष्मिता भाभी बस कामों से बचने के लिए इस सर दर्द का मोहरा बनाती हैं और इस चीज का मैं भी पता करके ही रहूंगी। संगीता को सुष्मिता के ऊपर शक हो चुका था। उसने खाना बनाया और फिर वो उसे सुष्मिता के कमरे में भी देकर गई, लेकिन संगीता ने लौटते वक्त बस अपने पांव बजा दिए और वो दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। अब देखती हूँ क्या ये सच में बीमार है या बस सब नाटक है। अरे वाह, खाने की कितनी गर्म और अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन अफसोस बेचारी संगीता ही सारे काम कर रही है। कोई बात नहीं, कभी कभी करने पड़ जाते हैं। वैसे मैं इस सर दर्द के बहाने से बड़ी ही फायदे में हूँ। कल को तो मैं कमर में भी दर्द का बहाना कर दूंगी। सुष्मिता ऐसे ही अकेले में अपने राज खोलने लगी, लेकिन अफसोस कि उसकी सभी बातें संगीता ने सुन ली थी। अच्छा भाभी, तो ये बात है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब पता चलेगा। कल से मैं भी देखूंगी कि आप मुझे बलि की बकरी कैसे बनाती हो। संगीता के सामने सुष्मिता का सच आ चुका था। अब संगीता ने भी सुष्मिता से बदला लेने का मन बना लिया। ऐसे ही अगला दिन निकला और नाश्ते वगैरह के बाद आशा ने घर साफ करने को कहा। चलो बहुओं, नाश्ता हो गया है, घर के कामों से नहीं लगना है। माँ जी, अब क्या ही बताऊं, अगर मैं ज्यादा कहूंगी तो आपको लगेगा कि मैं नाटक कर रही हूँ। मेरी कमर में और सर में बहुत दर्द है, मैं किस तरह घर के काम करूं। अच्छा ऐसा है क्या बहू? ऐसा क्या हो गया है तेरे सर में जो इतना दर्द है? खैर तू रहने दे, अगर दर्द है तो आज मैं तेरे साथ दवाई लेने के लिए चलती हूँ। संगीता बहू, घर के काम तू देख लेना। माँ जी ने फिर से मुझे बलि का बकरा बनाया, लेकिन मैं भी देखो अब क्या करूंगी। माँ जी, मेरे हाथ ना बहुत दर्द कर रहे हैं, वो कुछ दिनों से मेरे ऊपर काम का लोड ज्यादा हो गया है ना, इसीलिए। है, तेरे हाथों में दर्द है, उसके सर में दर्द है, तो घर के काम कौन करेगा? अच्छा चलो, तुम दोनों ही कुछ देर को आराम कर लो, उसके बाद जब दर्द कम हो जाए तब मिलकर काम कर लेना। आशा ने ऐसे बोलकर प्रॉब्लम का हल निकाला, लेकिन ये कोई हल नहीं था क्योंकि दोनों देवरानी जेठानी ही नाटक कर रही थी।
उन्हें एक दूसरे की बहस में पड़े पड़े दोपहर हो गई और उन्होंने खाना भी नहीं बनाया। बहू दोपहर हो चली है, खाना वाना नहीं बनाना है? माँ जी खाना भी तो हाथों से ही बनता है, अब जब हाथ ही दर्द कर रहे हैं तो कहाँ कुछ बन पाएगा। देखती हूँ जेठानी जी, आप कब तक नाटक करती हो? जब तक आप हाक नहीं लोगी कि आपकी गलती है तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगी। संगीता ऐसे सोचने लगी। वहीं सुष्मिता, माँ जी मैं चाहती तो हूँ कि खाना बनाऊं, लेकिन खाना बनाने को दिमाग से सोचना होता है, दिमाग सर में होता है और मेरे सर में दर्द है, तो मैं क्या करूँ? दोनों की ही बातों में आशा उलझ गई और बोली, तुम दोनों पड़ी रहो अपनी अपनी परेशानियां लेकर, मैं तो चली तुषार और मनोज से खाना लाने को बोलने। आशा ने अपने दोनों बेटों से खाना बाहर से लाने को बोल दिया। इस दिन दोनों में एक भी बहू ने घर का एक भी काम नहीं निपटाया। दोनों बस एक दूसरे की बहस में थी और ऐसे ही अगला दिन भी आ गया। दोनों बहू सोफे पर बैठी थी। बहू अभी भी परेशानी हो रही है क्या? हाँ माँ जी बहुत सर दर्द कर रहा है। कितनी झूठी है जेठानी जी। और बहू तेरे हाथों का क्या हाल है? माँ जी बहुत दर्द है, इतना दर्द है कि इन्हें उठाया भी नहीं जा रहा है। संगीता और सुष्मिता दोनों की ही बात सुनकर आशा परेशान हो गई। अरे नहीं, तुम दोनों ही तकलीफ में हो और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। चलो बहू मैं तुम्हें यही आस पास से दवाई दिला देती हूँ। अरे नहीं माँ, आप रहने दो, हम आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, आप परेशान मत हो। दोनों ने ही दवाई लाने को भी मना कर दिया। आज के दिन भी बाहर से ही खाना आया और उन दोनों ने घर की सफाई वगैरह भी नहीं की। बेचारी बूढ़ी आशा ही थोड़ा बहुत घर साफ कर देती थी, लेकिन उतनी सफाई से कोई फायदा नहीं था। ऐसे ही बहाने और बहसबाजी में एक हफ्ता बीत गया। सुष्मिता को तो इस सब में मजा आ रहा था, लेकिन संगीता को अब यह नाटक अच्छा नहीं लग रहा था। उसने मन ही मन अब अपनी सास से झूठ न बोलने की ठान ली। आज के दिन जब आशा खुद ही कामों में लगी तो संगीता भी उठकर आ गई। बहू तू ठीक हो गई? अब तेरे हाथ में दर्द नहीं हो रहा? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हाथों ने तो कभी दर्द किया ही नहीं था। आप जानती हो माँ जी, ये सब बस मेरा नाटक था। क्या कहा बहू? नाटक? तूने ऐसा भद्दा नाटक क्यों किया? माँ जी मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी कि जेठानी जी किसी तरह मेरी तबीयत को सोचते हुए ही अपनी गलती को सुधार लें और अपना नाटक बंद कर दें, लेकिन शायद उन्हें सुधारना बहुत मुश्किल है। क्या सुष्मिता बहू अभी तक नाटक कर रही थी? हाँ माँ जी, और इनका नाटक खत्म हो जाए, मेरी तबीयत देखकर इन्हें कुछ समझ आ जाए, इसीलिए मैंने हाथों में दर्द का नाटक किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और जेठानी जी, भाभी अगर थोड़ी सी भी शर्म आपके अंदर बाकी है ना, तो बस अब झूठ मत बोलना। आशा सुष्मिता को देखकर घूरने लगी। सुष्मिता से बात नहीं बन रही थी कि अब वो क्या बोले। वो बस नजर झुकाकर बैठी रही। अब उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा था। फिर क्या था, दोनों बहुएं अब सीधे रास्ते पर आ चुकी थीं। उन्होंने अपनी सास से माफी मांगी और अपनी गलती को सुधारा। अब उन दोनों में से कोई भी बहाना नहीं बनाता था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। वैसे दोस्तों, क्या आपके पास भी है कोई ऐसा शख्स जो काम न करने के ऐसे ही बहाने बनाता है? कमेंट में जरूर बताइएगा।